शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर सीजफायर का ऐलान कर दिया है। कल किसान नेता बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आज किसानों ने दूसरी बार शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की और एक बार फिर से किसान नाकाम हुए। अब किसानों ने अपनी रणनीति बदली है। दिल्ली जाने की अगली कोशिश शंभू बॉर्डर से नहीं बल्कि खनौरी बॉर्डर से होगी। किसान जवान टकराव का नया कुरुक्षेत्र बन सकता है। शंभू बॉर्डर में सीजफायर से पहले क्या कुछ हो रहा था जो हालात को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था। बात आंसू गैस के गोले स्प्रे से कहीं ज्यादा आगे निकल जाती। क्या शंभू बॉर्डर में किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हुई? कौन चाहता है कि किसान और जवानों के बीच सीधा सीधा टकराव हो? शंभू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन पार्ट 2 के सेकंड पार्ट में भी गोले चले, धुआं उड़ा, बवाल मचा, शोर मचा, जोर लगा। इतने मरेंगे, यहाँ मरेंगे जहाँ गैस तो क्या छड़ दे। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर स्प्रे का इस्तेमाल उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। पहले दिन किसान 3.5 घंटे में पीछे हट गए थे। इस बार आगे बढ़ने की तैयारी ज्यादा थी। जैसे गोगल्स पैरामिलिट्री फोर्स वाले पहने थे, ठीक वैसे ही चश्मे किसानों की आंखों पर भी लगे थे। जो किसान फ्रंट लाइन पर डटे थे वो मास्क भी लगाए हुए थे। यानी आंसू गैस के गोले जब चले तो न आंख से आंसू निकले, न धुएं की वजह से पीछे हटना पड़े। आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, कल जाएंगे, कल नहीं तो परसों जाएंगे। इसी तरह से जत्थे आते जाएंगे और काम चलता रहेगा। पेपर स्प्रे का इस्तेमाल आज भी किया गया है यहाँ पे। शायद क्या हुआ बुजुर्ग? गैस चढ़ गई, गैस छड़ी ना, मिर्चा वाली गैस छड़ी हो चढ़। किसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े। हर बार पुलिस उनको रोकती, पीछे धकेलती, किसान फिर ब्रेक लेते। फ्रंट लाइन के किसानों के चेहरे बदल जाते, लेकिन फिर नए जोश के साथ किसान आगे बढ़ते। फिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो एक बार फिर से आगे जाने की बात जो है वो कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने इंडिया टीवी पे देख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ पेपर स्प्रे का इस्तेमाल आज भी किया गया है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो भी अपना यहाँ पे मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। आप देखेंगे स्प्रे का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है उसकी वजह से ये एक बार फिर से आंसू गैस के गोले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे, आंसू गैस के गोले एक बार फिर से यहाँ पर किसानों के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले एक बार फिर से। 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर जो एक्शन हुआ था, किसान उसके रिएक्शन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे, लेकिन पुलिस भी नए सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ आई थी। यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं आपको तो जो सुरक्षा बलों का भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर वो किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पीछे कंटेनर जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बकायदा ये सारे सुरक्षा बल यहाँ पे नजर आएंगे। उसके पीछे टीयर गैस के जो मशीन है वो वहां पे नजर आएगी। और ठीक ये जो अस्थाई जो चौकी बनी हुई है, इसके पीछे भी एक ऐसे ही टीयर गैस जो बस है वो वहां पर खड़ी है, जिससे लगातार टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से किसान जो हैं वो बिल्कुल अस्थाई चौकी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं और ऊपर सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरे हालात पर नजर बनाए रखे हैं। जैसे ही कुछ यहाँ पर हंगामा होता है तो वो टीयर गैस जो है एक बार फिर से नीचे फेंकते हैं। और हालांकि ये धमाके वाला टीयर गैस नहीं है, ये एक शेल है जो जिसको नीचे फेंक दिया जाता है, थ्रू किया जाता है। और उसके बाद जो है ये धुआं जो है वो आंखों में पड़ता है, जिसके बाद सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि पिछली बार जब अभी हल्का जो था टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से किसान जो है वो पास पहुंच गए हैं, एक बार फिर से सुरक्षा बल और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है। और कुछ देर में फिर से अगर हंगामा होता है तो जाहिर तौर पर अभी हल्का ही सही, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल देखने को मिलेगा।
इस बार मीडिया को शुरुआत में दूर रहने के निर्देश दिए गए थे, तो लगा था पुलिस का एक्शन जोरदार होगा, किसानों का रण घमासान होगा। परमिशन के साथ वो दिखाएंगे, परमिशन तो वो दिखाएंगे। लो अभी तक किसान आंदोलन में एक खास बात देखी गई है, कैमरे के सामने एक इमेज बिल्डिंग होती रही है। किसान पुलिस कर्मियों को पानी पिलाते हैं, उनको चाय खाना खिलाते हैं और फिर वही जवान किसान पर लाठी चलाते, आंसू गैस के गोले दागते हैं। कोई वो कहीं नहीं रहा, इन्होंने भेजी, हम अपनी तरफ से नाम क्यों बनाएंगे? हम हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। हम क्यों नाम बनाएंगे? पर इसमें कुछ ऐसे तत्व आए हुए हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, पर हम प्यार पूर्वक रहना चाहते हैं। परमिशन भी तो चाहिए। अभी आपकी आगे कोई बात है? पहले ये हमारे को आइडेंटिफिकेशन करा दें, हम ऊपर बात कर लेंगे, परमिशन ले लें और चले जाएं जी। देखो कितने शांतिप्रिय लोग हैं, आराम से, बिल्कुल आप आराम से पीछे चले गए हैं और अभी आराम से लंगर प्रसाद पानी देंगे। बिल्कुल हैं जी, हम बिल्कुल किसान परिवारों से हैं, हम भी हमारे भाई हैं, पर हम ड्यूटी बाउंड हैं, लॉ के हिसाब से अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएं, अपनी परमिशन दिखाएं और कैसे मर्जी जाएं। इस बार इमोशनल कहानी वाली ट्रेन बदला हुआ था। कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले रण के शंखनाद से पहले पुष्प वर्षा हुई, फूल सुरक्षा कर्मी किसानों पर बरसा रहे थे। नीचे किसान खड़े हैं, ऊपर जवान डटे हैं और किसानों के संग्राम का स्वागत ऐसे हो रहा है। किसान आंदोलन के सेकंड पार्ट में किसानों ने पुलिस से भिड़ने की तैयारी की थी, तो पुलिस ने किसानों को मनाने की तैयारी की थी। जब हल्ला मचा हुआ था, किसानों का गला सूख रहा था, उस वक्त पुलिस किसानों को चाय पूछ रही थी। मैं अगर आपको सामने तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किसान जो है वो जो पुलिस की अस्थायी चौकी है उससे थोड़ी पीछे, कम से कम 20 मीटर पीछे पहले थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, अब खड़े हुए हैं। लेकिन कमोवेश इसी तरह की स्थिति है, ना तो पिछले काफी समय से टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, ना पानी की बौछार की गई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले फूलों की बारिश जो थी वो जरूर की गई, जो पैरामिलिट्री फोर्स या हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा फूलों की बारिश जो थी वो किसानों के ऊपर की गई। अभी किसान जो है आप देखेंगे सामने, तो वो कुछ किसान अभी भी बैठे हुए हैं और बाकी वहां पर खड़े हुए हैं। चाय शायद उनको जो है वो पी जा रही है उनके द्वारा और वो आराम से अभी बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो भी अभी कुछ भी वहां पे आराम से बैठकर उनको देख रहे हैं। माहौल तब खराब होता है जब वो सामने लगी लोहे की जाली को या तो तोड़ने की कोशिश की जाती है या उसको खींचने की कोशिश की जाती है, तब माहौल खराब होता है। अभी भी आप देख सकते हैं वो डीएसपी हैं राम कुमार, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के आगे, कि ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये हाथ जोड़ रहे हैं किसानों के आगे। और लगातार इसी तरह का माहौल जो है आज शंभू बॉर्डर पर नजर आया। कहने को तो न किसान पुलिस से भिड़ना चाहते हैं, न पुलिस किसानों पर एग्रेसिव एक्शन लेना चाहती है, लेकिन एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ निश्चय है और सब कैमरे के सामने है। बैठांगे जब कोई गल बनेगी, गाह जाके अजी आपने मंगा मनन जाने, अजी की भीख मंगण जाने। नहीं जी, ਅਸੀਂ बस पैदल ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ, ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। देखो हम ड्यूटी बाउंड हैं, पर ये हमारे भाई हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, शांति बनाए रखो बस। परमिशन दिखाओ, कहीं मर्जी जाओ। शनिवार रात को दिल्ली जाने का ऐलान हुआ, सुबह में संग्राम शुरू हुआ, दोपहर में विरोध का तापमान बढ़ा, शाम होते होते मौसम के साथ साथ ऐलाने जंग वाला जोश भी ठंडा पड़ने लगा। ने फैसला किया जी भी देखो कितना समा हो गया और काफी ज्यादा जख्मी होया, एक किसान पीजीआई तुर गया जी। मौसम भी खराब आ, हवा साडे वाले पासे दी आ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ और काफी किसान जख्मी है। देखिए भाई, फूल भी बरसाएंगे, फूलों में भी केमिकल था, ये फुसला के बहला के हमारे आदमियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है।
शाम करीब 4:30 बजे किसानों ने दिल्ली चलो नारे पर ब्रेक लगाया। सरकार से बातचीत करने का फिर से ऑफर दिया। आज दोनों फोरमों ने मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया है कि आज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा आज प्रोपोगंडा और भी होगा। उनको लगता भी हम देश के किसानों को बदनाम करके इसे देश विरोधी साबित कर देंगे, इसलिए उन्हें लगता नहीं भी हमसे बातचीत करके सारा मसला शॉर्ट आउट किया जाए। दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जथा जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे। जैसे ही किसान नेताओं ने सीज फायर का ऐलान किया, मैदान पूरी तरह से खाली हो गया। हरियाणा पुलिस के चक्रव्यूह को किसान एक बार फिर भेद नहीं पाए। ये शुरू हुआ किसान आंदोलन 4 बजे खत्म हो गया। पंधेर खुद यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसे खत्म करने की बात की। लगभग 4 घंटे तक जवानों और किसानों के बीच में संघर्ष लगातार चलता रहा, लेकिन इस बार किसान जो थे वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बकायदा जूट की बोरियां जो थी वो साथ लेकर आए थे, वाटर टैंक साथ लेकर आए थे और इसी तरह एक रस्सी थी जिसके आगे एक घुंडी बनी हुई थी, जिसको इस लोहे की जाली में फंसाने के बाद खींचने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो थे वो छोड़े और ये जाली जो थी इसको बार बार इसे खींचने की कोशिश जो थी वो की गई थी, क्योंकि रस्सी थी, रस्सी के साथ एक घुंडी बंधी हुई थी जिसको जाली के अंदर फंसाया जाता था, इसको खींचने की कोशिश की जाती थी। बहरहाल अब जवान भी आराम कर रहे हैं, दूसरी ओर किसान भी आराम कर रहे हैं और कल जो है अभी आंदोलन पर विराम रहेगा। कल आंदोलन जो है उसको अभी एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। परसों जो है इसको दोबारा से किया जाएगा। किसानों के सीज फायर के ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर दिखी जो बहुत हैरान करने वाली थी। अगर सीज फायर में देरी होती तो ऐसा कुछ होता जो न किसानों के लिए अच्छा होता न जवानों के लिए। ये देखिए, 2 किसान जिस रस्सी को लपेटकर अपनी जैकेट में छिपा रहे हैं, ये रस्सी नहीं खतरा है। इसी रस्सी के आगे लोहे के हुक लगे हुए हैं जिनको खास तौर पर पुलिस की चौकी के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक किसान सड़क पर होते हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स अस्थायी चौकी में जाली के पीछे होती है। जाली पर पत्थर फेंकने पर किसी सहकर्मी को चोट नहीं लगती, लेकिन अगर ये जाली हट जाएगी तो सीधे सीधे पुलिस और जवान आमने सामने हो जाएंगे और फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इस रस्ते से बिल्कुल वही करने की तैयारी थी। रस्सी से जाली को खींचते तो सीधे जवानों पर वार होता और फिर एक्शन का रिएक्शन भी जरूर होता। रस्सी वाले किसान को भी ये अच्छे से पता था। ਬਰੂਦ ਸਿੱਟਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਫਸਾਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਸਾਈ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਸਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਬਾਗੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਆਗੇ ਵਾਪਸ ਭਾਜੀ। शंभू बॉर्डर में किसान के नाम पर आंदोलन हो रहा है, टारगेट दिल्ली है, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन पिछले 1 साल से शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। किसान नेता ये बात समझने लगे हैं, उन पर से किसानों का भरोसा उठने लगा है। लाठी खाने के लिए किसान आगे होते हैं, किसान नेता कैमरे के सामने आगे होते हैं। किसान नेताओं पर दबाव बढ़ने लगा है तो अब टारगेट बदल गया। मोदी सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया गया है। हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप चलते हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो आज भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ। पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं फिर बात करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन भी कुछ किसान घायल हुए हैं, अस्पताल भी भेजा गया है।
लेकिन किसान नेता अभी तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। एक रण खत्म हुआ है, किसानों ने एक नए रण का ऐलान कर दिया है। शंभू बॉर्डर में शांति के शंखनाद का इंतजार किसान और जवान दोनों को है।